Hello everyone. So today we are starting with some of the important questions of a subject, AKTU subject called Digital and Social Media and Digital Marketing. So इस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से. क्वेश्चन वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें बताना है. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा. सो देखो, ईमेल मार्केटिंग का है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, वेब मार्केटिंग का है. ऑल आर दी डायरेक्टली indirectly related to the topic called digital marketing. So all of the option is the correct option. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2. डजेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो एग्जैक्टली हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो देखो, टीवी, बिलबोर्ड और रेडियो, ये तीनों ही हमारे डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं. तो ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो गलत है वो हमें बताना है. देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कई ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है उसको चूज़ करना होता है, राइट. सो हमें बताना है कौन सा एग्जैक्टली इनकरेक्ट है. देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑन ऑफलाइन. देखो, डिजिटल मार्केटिंग केवल ऑफलाइन हो सकती है, ये गलत लग रहा है. डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑफलाइन. यस, बी ऑप्शन यहाँ पर मुझे करेक्ट लग रहा है. 3 का ए. देखो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑफलाइन. इन्होंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग केवल ऑफलाइन हो सकती है. ऐसा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं. 2 तरह की डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग होती है. वही जो दूसरा ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑफलाइन. ठीक है, हाँ, स्पेशली अगर हम बोलें तो ये कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, लेकिन तो मैंने बताया था कि हमें जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो चूज़ करना होता है. तो जो पहला ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑफलाइन, ये गलत है. सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. बिल्कुल ठीक बात है भाई, डिजिटल मार्केटिंग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए. सी ऑप्शन करेक्ट है. टीवी देखते हैं. इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग. बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन वन हमारा यही कह रहा था कि भाई जो वेब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, नॉर्मली हम इसको इस तरह से टर्म करते हैं. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिलर्स डू वी हैव इन डिजिटल मार्केटिंग. तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग में कितने पिलर्स हैं. तो देर आर 2 पिलर्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. वन इज द ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज द ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग. देर आर 2 मेन पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस. तो डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस में इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. तो देखो, देर इज़ ए पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो RSA definitely it will be used in digital marketing, digital contents, this algorithm is used. वॉइस ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस को ब्रॉडकास्ट करना, ये भी होगा. और पॉडकास्टिंग, तो पॉडकास्टिंग इज बेसिकली इज रिलेट्स डायरेक्टली टू द रेडियो कंटेंट्स. तो रेडियो कंटेंट्स विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड कंटेंट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. सो पॉडकास्टिंग इसको बोलते हैं. तो ऑल ऑफ द 3 बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग मार्केट प्रोसेस से इन्वॉल्व होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. व्हाट इज़ कंसिडर्ड वाइल क्रिएटिंग ए फ्रंट पेज ऑफ द वेबसाइट और होम पेज. तो एक वेबसाइट का होम पेज की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इन 4 ऑप्शन से देखना है कि किसको कंसिडर किया जाता है. व्हाट इज़ कंसिडर वाइल क्रिएटिंग, किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है. तो 6 क्वेश्चन देखते हैं. देखो, जब हम वेबसाइट का होम पेज बना रहे होते हैं तो हमें किसी को कंसिडर करते हैं. रेफरेंसेस ऑफ अदर वेबसाइट, क्या हम फ्रंट पेज पर ही पहली अपनी जो दूसरी वेबसाइट्स उनके रेफरेंस दे देते हैं, नहीं देते हैं. तो ऑप्शन ए गलत है. ए ब्रीफ एलोबरेशन अबाउट द कंपनी, क्या होम पेज पर ही डायरेक्टली हमारी कंपनी का ब्रीफ एलोबरेशन होता है. नॉर्मली जो होम पेज होता है उस पर कुछ दूसरे कंटेंट्स होते हैं, लोगोज होते हैं, मीनूज़ होते हैं, ठीक है, और दूसरी एडवर्टाइजिंग चीज़ होती हैं. तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है. तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. लोगोज पोर्ट्रेइंग द नंबर ऑफ अवार्ड्स वॉन बाय द वेब डिज़ाइनर, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है. तो तीनों को तीनों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं. यहाँ पर नन ऑफ द अबव आ जाएगा. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, नन ऑफ द अबव दे रखा है तो तीनों में से किसी को चूज़ करना ही करना है. नन ऑफ द अबव भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. तो 6 क्वेश्चन का यहाँ पर मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा.
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What is the name of process in which marketing is achieved by incorporating tools, techniques, electronic devices, technologies और systems? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली रिक्वायर्ड बाय द सर्च इंजन? तो सर्च इंजन्स को स्पेशली इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं की पूछ रहा है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली रिक्वायर्ड, इनमें से स्पेशली किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो क्या पुअर यूजर एक्सपीरियंस, क्या कीवर्ड स्टफिंग, क्या बाइंग लिंक्स, ऑल ऑफ द अबव? तो देखो, इन चारों की ही, इन तीनों की ही हमें ज़रूरत नहीं होती है। किसको? गूगल को। गूगल हमारे सर्च, सॉरी, कोई भी गूगल ही नहीं, हम किसी भी सर्च इंजन की बात कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली रिक्वायर्ड बाय सर्च इंजन? तो सर्च इंजन को इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। पुअर यूजर एक्सपीरियंस, ये भी नहीं चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड का बल्क बनाना, अननेसेसरी कीवर्ड्स को यूज़ करना, ये भी नहीं चाहिए। और बाइंग लिंक्स, लिंक्स को खरीदना, ये भी नहीं चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन द गूगल पेज रैंक? तो गूगल की पेज रैंक पर इम्पैक्ट छोड़ने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, द टेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन ए पढ़ते हैं। टेक्स्ट डिपिक्टिंग इनबाउंड लिंक्स टू ए पेज ऑफ ए वेबसाइट। टेक्स्ट डिपिक्टिंग इनबाउंड लिंक्स टू ए पेज ऑफ ए वेबसाइट, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स टू ए, यस। जो मेन, जो गूगल की पेज रैंक पे जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है नॉर्मली, वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो होता है कि ए टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स टू ए वेबसाइट पेज। एक वेबसाइट पेज के लिए टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स होते हैं, वही उसकी गूगल पेज रैंक के लिए इम्पैक्ट फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ FFA पेज इज? FFA पेज की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो FFA पेज की फुल फॉर्म होती है फ्री फॉर ऑल लिंक्स। फ्री फॉर ऑल लिंक्स, और इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा वेब पेज, जिस वेब पेज पर कोई भी यूज़र अपना लिंक फ्रीली अवेलेबल करा सकता है फॉर प्रमोशन और फॉर अदर पर्पसेस। तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉर ऑल लिंक्स। सारे लिंक्स के लिए फ्री है, यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, तो कोई भी वहाँ पर अपने लिंक्स को अवेलेबल करा सकता है। तो 10th का ए हो जाएगा, फ्री फॉर ऑल लिंक्स। 11 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी? तो करेक्ट डिपिक्शन हमें बताना है किसका, कौन सी जो है हमारी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है, इन चार में से बताना है। तो ये है ग्रे हेड टेक्निक। जो ग्रे हेड टेक्निक है, ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को। 12 पढ़ते हैं। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैम्पर द सर्च रैंकिंग्स? सर्च रैंकिंग्स में बाधा बनने के लिए, हैम्पर मीन्स हैम्परिंग करना, बाधा, रुकावट। इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैम्पर द सर्च इंजन रैंकिंग? सर्च रैंकिंग्स को रोकने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, कौन सा टर्म इन चारों में से रिस्पॉन्सिबल है? तो 12 का हमें सही ऑप्शन बताना है। जब देखो, कनेक्टिंग टू योर ओन वेबसाइट फ्रॉम एनी रैंडम वेबसाइट, क्या ये हमारी वेबसाइट को रैंकिंग बढ़ाने के लिए रोकता है? ऐसा नहीं है, ये तो बढ़ाता है बल्कि। दूसरा देखते हैं, यूटिलाइजिंग द सेम कलर्स ऑफ टेक्स्ट एज दैट ऑफ योर बैकग्राउंड पेजेस। यस, ये हमारा करेक्ट है। भाई देखो, ये हमारा वाइट कलर है, और ये अगर हम इसका टेक्स्ट भी थोड़ा लाइट वाइट कलर ले लेंगे, तो कहाँ से उसकी सर्च रैंकिंग बनेगी और कहाँ से उसका इंटरेक्टिव लुक्स बनेगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीन्स यूटिलाइजिंग द सेम कलर ऑफ टेक्स्ट एज दैट ऑफ योर बैकग्राउंड पेजेस। जैसे ऐसे बैकग्राउंड पेजेस हैं, उसी तरह का टेक्स्ट कलर भी ले रखा है, तो ये हमारी रुकावट हो सकता है, हैम्पर कर सकता है किसको? सर्च रैंकिंग्स को। बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम फॉर फेसबुक्स रैंकिंग एल्गोरिथम? तो फेसबुक की रैंकिंग एल्गोरिथम के लिए करेक्ट नेम क्या है? ये है एज रैंक, इसको बोलते हैं। फेसबुक किस पर काम करता है? एज रैंक पे काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। माइक्रो ब्लॉगिंग कैन बी डिफाइंड एज? तो माइक्रो ब्लॉगिंग किसको बोला जाता है? 14 क्वेश्चन। तो माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है किसको? ब्लॉग्स एनकम्पासिंग लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट विच आर टिपिकली लिमिटेड बाई कैरेक्टर काउंट। तो कैरेक्टर काउंट उसमें होते हैं एग्जैक्टली। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटा ब्लॉग लिखना, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं। नेम द फीचर्स ऑफर्ड बाई लिंक्डइन फॉर पेड बिजनेस अकाउंट्स। तो पेड बिजनेस अकाउंट्स के लिए कौन सा फीचर जो है लिंक्डइन प्रोवाइड कराता है? तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट टू कनेक्ट डायरेक्टली एंड सेंड मैसेज टू पीपल। ये फैसिलिटी ऐसी है लिंक्डइन की जो पेड है, क्या कि भाई डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट करना और उनको पर्सनल मैसेज करना।
ये लिंक्डइन की पेड फैसिलिटी है। 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन व्हाट वेज कैन साइट ट्रैफिक हेल्प इन असेसिंग द मार्केट वैल्यू। किस तरह से हमारा जो साइट ट्रैफिक जो है वो हेल्प करता है मार्केट वैल्यू को असेस करने में। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला। एड्स कैन सेंड रिसीवर्स टू ए स्पेसिफिक लैंडिंग पेज विच कैन बी ट्रैक्ड। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए। इन व्हाट वेज कैन साइट ट्रैफिक हेल्प इन असेसिंग द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को असेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा, सी वाला। एड कैन सेंड रिसीवर्स टू ए, कोई एक ऐड खुला, ठीक है, तो वो जो हमारे रिसीवर्स हैं उनको स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पर करवा देगा, उनको ट्रैक कर लेगा, विच कैन बी ट्रैक्ड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 पढ़ते हैं। 17 ऑप्शन क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि क्रिएटिव मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज। क्रिएटिव मार्केटिंग की बात की जा रही है। तो क्रिएटिव मार्केटिंग क्या होता है एग्जैक्टली। तो क्रिएटिव मार्केटिंग इन 4 में से देख पढ़ते हैं क्या है। ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंटेलिंग सेवरल एम्प्लॉइज। दूसरा ऑप्शन ए द ब्रांड वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ए सेट ऑफ स्कीम्स अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मार्केटिंग मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं, द मटेरियल कंटेंट एंड इट्स इन्वेंटिव एस्पेक्ट। यस, इन्वेंटिव एस्पेक्ट, देखो ये टर्म यहाँ पर निकल रहा है। क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, तो क्रिएटिव का मतलब क्या है, समथिंग इनोवेशन, समथिंग न्यू। तो देखो मैं अभी बता रहा था कि 3-4 ऑप्शन है, कई ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छे ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखो क्रिएटिव मार्केटिंग किससे रिलेट कर रहा है, क्रिएटिव मार्केटिंग रिलेट कर रहा है किससे, द मार्केटिंग कंटेंट एंड इट्स इन्वेंटिव एस्पेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ CMS। CMS की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS की फुल फॉर्म है। ऐसे ही ERP की फुल फॉर्म फॉर एग्जांपल पूछ लिया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। MIS की फुल फॉर्म पूछ लिया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इनको भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफाइन द करेक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के करेक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करेक्टली नहीं कर रहा है, कौन सा। तो 19 का पढ़ते हैं। देखो ये कर रहा है, ए पढ़ते हैं, ए स्ट्रेटेजी दैट ट्राइज टू अपील एंड रिकॉल इट्स टारगेट ऑडियंस। बिल्कुल ठीक बात है भाई, टारगेट ऑडियंस को हमें अपील करना है, उसको कॉल करना है, उसको कैप्चर करना है। तो ऑप्शन ये तो ठीक है, हमें गलत बताना है। ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्रोच, क्या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्रोच है। जो डिजिटल मार्केटिंग है, क्या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्रोच है, बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। येट अनदर नेम ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको बाद में देखते हैं। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। ए टेक्निक मोर फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एज वेल एज रिलेवेंट कंटेंट टू इट्स यूजर्स एंड ऑडियंसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखो 3 ऑप्शन करेक्ट हो, तो ऑब्वियसली कौन सा बचेगा, सी ऑप्शन गलत बचा हमारे पास। येट अनदर नेम ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, येट अनदर नेम ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्वेश्चन क्या है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफाइन द करेक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ये एग्जैक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या दूसरा नाम है, नहीं भाई। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग पार्ट है और जो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये अलग चीज़ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर नॉट सजेस्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग रेलिवेंट कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर नॉट सजेस्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग रेलिवेंट कंटेंट। तो इनमें से कौन सी प्रैक्टिस ऐसी हैं जो कि रेलिवेंट कंटेंट को सजेस्ट करती हैं, नहीं है, नहीं बताना है हमें, ठीक है। तो नहीं के लिए हमें देखना है, देखो फॉर क्रिएटिंग नोटेबल कंटेंट रिकल, ये क्वेश्चन ये तो मैच नहीं करेगा, हमें नहीं बताना ना। तो देखो नहीं होगा, 20 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फॉर क्रिएटिंग more content than your competitors, create lots of articles that are short, unsubstantial and otherwise lacking in helpful specifics। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू मेक ए बिजनेस केस फॉर कंटेंट मार्केटिंग। बिजनेस केस फॉर कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो देखो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, यस, ऑब्जेक्टिव्स एंड KPIs, की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस, राइट, इम्पैक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो ऑल 3 आर करेक्टली मैचिंग विद द क्वेश्चन, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, तो ऑल ऑफ द अब ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें बताना है।
ठीक है, इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना है। तो देखो पहला पढ़ते हैं, इफ़ यू नो अबाउट योर टारगेट ऑडियंसेस इंटेंट यू कैन ईजिली फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आपको आपकी ऑडियंस के, टारगेट ऑडियंस के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, उसके इंटेंट के बारे में पता है, देन यू कैन क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट्स। देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यू शुड, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, यू शुड कंपेयर द वैल्यू ऑफ कंटेंट मार्केटिंग दैट विद दैट ऑफ अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैरीड आउट बाय कंपटीटर्स। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, दूसरा ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो अब देखते हैं कौन सा ठीक है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ एंड ए और बी आर फॉल्स। देखो दोनों फॉल्स तो नहीं है, लेकिन दोनों ट्रू भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा एग्जैक्टली, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत है, दोनों हमारे ट्रू नहीं है, राइट। फर्स्ट ट्रू है, दूसरा कुछ हद तक फॉल्स है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक इज यूज फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर, कौन सा मैट्रिक यूज होता है। मैट्रिक मीन्स एक प्रॉपर्टी, एक फार्मूला, एक कोई भी फार्मूला बोल सकते हैं, या कोई लैंडमार्क बोल सकते हैं, कोई वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो कौन से हैं, ये कन्वर्जन रेट होता है, कन्वर्जन रेट, ओपन रेट, बाउंस रेट। ठीक है, कितने कन्वर्ट हुए, कितने ओपन हुए और कितने बाउंस हुए। तो ऑल ऑफ द अबव, ये चारों के चारों, ये तीनों को तीनों यहाँ पर मैच करेंगे, इसे ईमेल मार्केटिंग से। ठीक है भाई, ईमेल मार्केटिंग की गई है, ठीक है, तो उनको उसके स्टेटस को ट्रैक करना है। तो भाई कितने कन्वर्ट हुए, मतलब कि कितने ईमेल पहुँचे, उनको यूज़ किया गया, उनसे बेनिफिट हुआ। ओपन, कितने सिर्फ ओपन हुए, ठीक है। बाउंस, कितने बाउंस हो गए। तो तीनों यहाँ पे, तीनों ही फैक्टर जो हैं काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स करस्पॉन्ड्स टू द रोल ऑफ द लीड नर्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमें सही आंसर बताना है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ए बी टेस्टिंग, कैंपेनिंग, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे भाई। नर्चरिंग प्लेटफॉर्म करना है, प्लेटफॉर्म को नर्चर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स करस्पॉन्ड टू द रोल ऑफ द लीड नर्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो चारों चारों हो जाएंगे, ए बी टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, कैंपेनिंग, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, इन द ईमेल कैंपेन, ईमेल कैंपेन की बात कर रहे हैं, डिलीवर्स द एडवर्टाइजमेंट्स इनटू द ग्रुप्स ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग। भाई ईमेल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें हम, डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग। 26 देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ वाइट स्पेस इज रिपीटेडली यूज्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिपीटेडली वाइट स्पेस यूज़ किया जा रहा है, तो इसका हम क्या मतलब समझे, क्या होगा। ठीक है, तो भैया होगा ये कि इट विल मेक इट मोर अपीलिंग बाय ऑगमेंटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, प्लेज ए विटल रोल इन परसुआडिंग द ओपन रेट्स। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो मेन रोल प्ले करता है, किसको, परसुआडिंग द ओपन रेट्स। 27 का जो है वर्ड वॉइस इंडस्ट्री, इसको पर्सनलाइजेशन बोलते हैं, पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन प्लेज ए विटल रोल इन परसुआडिंग द ओपन रेट्स। ओपन रेट जो होता है, ईमेल पहुँचे, उनको ओपन किया गया नहीं किया गया, तो बेसिकली उसको पर्सनलाइज कीजिए। तो पर्सनलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिलीवरी चैनल इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग में मोस्ट कॉमनली जो डिलीवरी चैनल है वो क्या है बेसिकली। तो 28 का जो हो जाएगा, क्या टेक्स्ट होता है, बेसिकली टेक्स्ट यहाँ पर होता है। इन मोबाइल मार्केटिंग द फुल फॉर्म ऑफ LBS इज, LBS की फुल फॉर्म में बताना मोबाइल मार्केटिंग में। तो ये हो जाएगी लोकेशन बेस्ड सर्विस। LBS मीन्स लोकेशन बेस्ड सर्विस। ये शॉर्ट फॉर्म टाइप के क्वेश्चंस याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे लिए बनते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर के बारे में बात की जा रही है, तो इंप्रेशन शेयर क्या है। तो इंप्रेशन शेयर इज़ बेसिकली द परसेंटेज ऑफ टाइम्स योर एड वाज डिस्प्लेड हायर देन योर प्राइमरी कंपटीटर। जो आपका प्राइमरी कंपटीटर, इसको आपने माना है जो है, उससे कितना ज़्यादा परसेंटेज में वो ऐड डिस्प्ले किया गया है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा इंप्रेशन शेयर। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं भाई, इन ऑर्डर टू असेस द मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेटेड बाय एन एड ऑन द ऐप, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज चूजन बाय द डेवलपर। तो भाई देखो कौन सा मैट्रिक्स, कौन सी प्रॉपर्टी चूज़ की जाती है ये पता करने के लिए भाई मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट हुआ किसी ऐड पर, तो ये क्या होता है, कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा ECPA, कॉस्ट पर ऐड।
ECPA कॉस्ट पर एड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन हेल्प मोनेटाइज ए फ्री ऐप। ए फ्री ऐप को मोनेटाइज करने के लिए इनमें से कौन सा ऐप हेल्प कर सकता है? 32 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा भैया, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, ये इन ऐप परचेज भी होगा और एड रेवेन्यू दोनों के दोनों होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज यूज्ड बाय पे पर क्लिक। PPC इसको बोलते हैं, PPC पे पर क्लिक में कौन सा फार्मूला यूज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, रिवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए? तो 33 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डॉलर में एंड डिवाइड बाय एड्स क्लिक्ड नंबर में। मतलब तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी है और उसको डिवाइड कर लो किससे, एड्स क्लिक, कितनी बार एड्स को क्लिक किया गया है। तो इससे क्या निकल के आता? इससे निकल के आता भैया पे पर क्लिक, PPC। चौथी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू ए सक्सेसफुल PPC एडवर्टाइजमेंट। पे पर क्लिक सक्सेसफुल करना है एडवर्टाइजमेंट को, इनमें कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्टिव होंगे? 34 क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 का जो है ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेलेक्टिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स। बिल्कुल, ये अच्छे अच्छे कीवर्ड आएंगे तो बढ़िया काम होगा हमारा। इंप्रूविंग लैंडिंग पेज क्वालिटी, वो पेज है लैंड जहाँ पर कर रहा है वो क्वालिटी उसकी अच्छी हो, और क्वालिटी स्कोर QS, ये तीनों चीज़ ही ठीक होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्चुअल CPC कॉस्ट पर क्लिक। CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। द करेक्ट फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्चुअल CPC एज व्हेन एन एडवर्टाइजमेंट इज क्लिक्ड कैन बी मैथमेटिकली डिराइव्ड एज। तो देखो मैथमेटिकल फार्मूला हमें CPC का बताना है, जो क्या होता है भैया 35 का, तो ये होता है QS क्वालिटी सर्च, QS इंटू मैक्स CPC कॉस्ट पर क्लिक। ये हमारा इससे क्या निकलता है, QS इंटू मैक्स CPC क्या निकलता है? इससे हमारा निकलता है भैया, क्या निकलता है? इससे निकलता है द करेक्ट फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्चुअल CPC एज व्हेन एन एडवर्टाइजमेंट क्लिक्ड कैन बी मैथड। जब कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट क्लिक होता है तो उसकी जो CPC है इस फॉर्मूले से निकलती है। किससे निकलती है? QS इंटू मैक्स CPC। द 36 देखता, द एफिनिटी ऑडियंस कैन बी डिफाइंड एज। द एफिनिटी ऑडियंस कैन बी डिफाइंड एज, 36 का हमें आंसर बताना है भाई, ये क्या होगा? तो एफिनिटी ऑडियंस का मतलब होता है ए यूज़र शोइंग ए कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द मैटर। एक यूज़र कंटिन्यूसली एक मैटर में इंटरेस्ट शो कर रहा है, यूज़र शोइंग ए कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द मैटर, इसको हम क्या बोलते हैं? एफिनिटी ऑडियंस। 37 देखते हैं, इन विच केस द कन्वर्जन रेट CR ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो 37 का हमें सही आंसर बताना है। तो देखो 37 का सही आंसर हो जाएगा नेवर, नेवर भैया नेवर, ठीक है। इन विच केस द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो देखो इनमें कभी नहीं होगा, व्हेन द कन्वर्जन रेट इज 30% नहीं होगा, इन 5 years नहीं होगा, ये कभी नहीं होता भैया, कभी नहीं होता। इन विच केस द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो देखो डिमिनिशिंग रिटर्न्स कभी होता है क्या? कन्वर्जन रेट कभी नहीं होता भैया, नेवर, ध्यान रखना। 37 का नेवर, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 38 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द मेन कंसेप्ट बिहाइंड कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के पीछे का जो कंसेप्ट है भैया वो हमें बताना है। 38 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा मेकिंग इनसिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवर टाइम टू चेक विच वन प्रोसेस possesses द बेस्ट रिजल्ट। यही हमारा क्या बताता है भैया, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट जो है स्टेटमेंट कहा जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग इनसिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवर टाइम टू चेक विच वन possesses द बेस्ट रिजल्ट्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, इन वॉट वेज कैन यू बीट योर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। तो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को हमें अचीव करना है, उसको फुलफिल करना है, उसको बीट करना है। तो कैसे करेंगे? 39 का हमें सही आंसर बताना है। तो देखो ये है बाय प्रोवाइडिंग यूनिक सर्विसेज टू योर कस्टमर। ये यही एक तरीका है जिससे आप कस्टमर्स की जो नीड है उसको आप बीट कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है भैया, द यूज़र सेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दी। यूज़र का सेशन तो ऑथेंटिकेट यूज़र से भी हो सकता है, IP एड्रेस से भी, और यूज़र एजेंट, तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 41, व्हाट इज़ द नीड टू एनालाइज डिजिटल एनालिटिक्स। तो डिजिटल एनालिटिक्स को एनालाइज करने की नीड क्या है भैया? तो नीड है, क्या नीड है? फॉर मेकिंग बेटर डिसीजंस रिलेटेड टू द बिजनेस। भाई बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकें, उसको अच्छा बना सकें, इसलिए उनको डिजिटल एनालिटिक्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। भाई डिजिटल एनालिटिक्स जो आते हैं, लाइक कोई बिजनेस आप कर रहे हो, कोई आपकी साइट है, कुछ भी है,
तो उसकी क्या एनालिसिस है, क्या एनालिटिक्स आ रहे हैं, क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, उनको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तभी तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गूगल एनालिटिक्स कैन नेवर रिकग्नाइज रिटर्निंग यूजर्स ऑन मोबाइल। तो 42 का जो है हो जाएगा फॉल्स, गलत होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। 42 का फॉल्स हो जाएगा। गूगल एनालिटिक्स कैन नेवर रिकग्नाइज रिटर्निंग यूजर्स ऑन मोबाइल। गूगल एनालिटिक्स जो है रिटर्निंग यूजर्स को कभी भी रिकग्नाइज नहीं करता ऑन मोबाइल ऐप पर, ऐसा नहीं है, गलत है, करता है, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्टली गिव द सक्सेस रेट ऑफ द लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट। तो 43 का जो है सही आंसर हो जाएगा रीच एंड इंगेजमेंट। रीच एंड इंगेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्टली गिव द सक्सेस रेट ऑफ द लेटेस्ट फेसबुक पेज। तो यह है रीच एंड इंगेजमेंट, पहुंचो और उसको इंगेज रखो, रीच एंड इंगेजमेंट। द हाइपरलिंक रेफर्स टू ए, हाइपरलिंक क्या होता है बेसिकली, हाइपरलिंक इज रेफर्स टू ए इनबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक होता है, कुछ ना कुछ इससे अटैच्ड होता है, क्लिक करेंगे खुलेगा नया पेज। 45 देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ SERP। तो SERP की फुल फॉर्म में बतानी है, तो भैया SERP की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये SERP की फुल फॉर्म होती है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। 46 देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज। 46 का बताना है भाई, मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का मेन एडवांटेज क्या है 46 का, तो भैया ये सारे के सारे इसके एडवांटेज होंगे। लो कॉस्ट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज प्रमोशनल एज वेल एज इंफॉर्मेशनल, बिल्कुल ठीक है, ट्रैकेबल। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, मैं PDF दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वेयर डू वी यूज़ कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो भैया कीवर्ड्स को हर जगह यूज़ किया जाता है। टैग्स होते हैं, एक टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, हर जगह पर कीवर्ड्स को डाला जाता है ताकि आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूजर्स पहुंच सके। 48 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइंस आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ए चैनल। एक चैनल बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें भैया कितनी लाइंस लिखी जाएं, कितनी एसेंशियली कितनी लाइन लिखी जाएं। तो 48 का जो हो जाएगा 5। हाउ मेनी लाइंस आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ए चैनल, तो इट इज़ ऑप्शन ए 5। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट फॉर्म है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे दें, लास्ट क्वेश्चन 50 फॉल्स अंडर द AB टेस्टिंग टूल्स। तो 50 क्वेश्चन का हमें देना है, बोथ A एंड B। देखो, गूगल कंटेंट एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज विजुअल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर, बोथ फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ AB टेस्टिंग टूल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आप इन क्वेश्चंस को 1-2 बार अगर देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। कुछ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए नाइस